वे शुरू करते हैं हम अपना प्रेजेंटेशन। जी सर। मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ और मैं अराउंड ऑर्थोपेडिक प्रैक्टिस 10 से 12 साल से कर रहा हूँ और जॉइंट रिप्लेसमेंट मेरी स्पेशलिटी है। और पिछले 5 साल से हम रोबोटिक नी एंड हिप रिप्लेसमेंट्स जी। करते हैं। और अ, अब कुछ नया नया रोबोटिक्स, जैसे कि हिप रिप्लेसमेंट्स तो कई सालों से होता था, लेकिन लोग उसमें कुछ चीजें नहीं कर पाते थे, जैसे कि आलती पालती मारना, कुकड़ू बैठना और जी सर। लचक रह जाती थी। इन सब का एक ही रीजन होता था कि प्लेसमेंट ऑफ इम्प्लांट। जी। जो इम्प्लांट हमारा डल रहा है, खास करके ये एसिटाबुलम, हाँ सर। ये जो अपना एसिटाबुलम डले वो परफेक्टली डले। क्योंकि इसके एंगल्स होते हैं डालने के लिए, सिर्फ ऐसे डाल देने से कुछ नहीं होता है, एंगल्स में परफेक्टली फिट होता है तो आप इजीली सब कर पाओगे। और चाहे फिर कोई भी इम्प्लांट हो, चाहे आपका इम्प्लांट स्मिथ एंड नेफ्यू हो, डेप्यू हो, जो आई मीन जॉनसन हो, स्ट्राइकर हो, जिमर हो, इम्प्लांट मैटर नहीं करता। जी इम्प्लांट से ज्यादा मैटर करता है आपका प्लेसमेंट ऑफ इम्प्लांट। जो भी इम्प्लांट डालो अच्छे से डालो। जी। अच्छा इम्प्लांट अगर गलत तरीके से डला हाँ। तो आपके रिजल्ट्स मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं कुछ आपको बेसिक चीज बताऊंगा, फिर रोबोटिक्स क्या काम करता है हिप रिप्लेसमेंट में उस बारे में बताऊंगा, फिर आपके क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएंगे। और जी जैसे कि स्क्रीन दिख रही है सबको? जी। ये प्रेजेंटेशन दिख रहा है सबको? जी। ओके। बिक्री। एक सेकेंड ना। सबको दिख रहा है प्रेजेंटेशन? जी सर। ये जैसे अपनी नॉर्मल हिप एनाटॉमी है, जैसे कि लेफ्ट साइड में देख रहे हो आप नॉर्मल हिप जॉइंट, जिसमें ब्लड वेसल, जो रेड कलर की ब्लड वेसल्स है वो अपनी हिप जॉइंट की ब्लड सप्लाई है, जिससे खून मिलता है। खून के जरिए अपने को पूरे विटामिन वगैरह अपने हिप जॉइंट्स को मिलता है। जब वो वेसल्स, ये आवाज आ रहा है किसी का? साउंड कहाँ से आ रहा है? प्लीज स्टॉप कर दीजिए, अनम्यूट कर दीजिए। अरे छोड़ी के टोकी में तू उनके लिए पड़ी जाएगी गिला में। वो मोबाइल पड़ी जाएगी, बाथरूम कर दिए, बिजली जाएगी। प्रकाश भाई, સર તમે મને 100 પોસ્ટ બનાવી દો ને 100 પોસ્ટ. केवी રીતના बने? મારા નામ ઉપર જાઓ ને એમાં લખી દો. मैं को होस्ट लिखूं? નહીં આ પોસ્ટ કરી દો. થઈ ગયું છે જોઈ. આ ઓકે ડન. મ્યુટ કરી નાખો જેના જેના અવાજ આવે છે. હમ. હમ. ઓકે ડન ડન કન્ટિન્યू કરો સર. દેખાય છે ને બધું હવે? और राइट साइड पे जैसे कि आप देख रहे हो डिसरप्टेड ब्लड सप्लाई, जैसे कि ब्लड सप्लाई अगर आपके हिप जॉइंट्स की बंद हो गई, चाहे फिर कोई भी कारण हो, तो फिर आपका हिप जॉइंट्स धीरे धीरे गलना शुरू हो जाता है। फिर गलने के बाद धीरे धीरे आपका हिप जॉइंट्स, जैसे नी खराब होता है वैसे हिप जॉइंट का कार्टिलेज खराब होने के बाद आपके चलने में प्रॉब्लम वगैरह वगैरह रहती है। जैसे कि एवीएन, मेन कॉज है एवीएन, इसी को बोलते हैं एवीएन। एवीएन मींस एवेस्कुलर नेक्रोसिस, वेसल्स का नेक्रोज होना मींस खून की सप्लाई रुक जाना। उसके क्या क्या कारण है? कई बार हिप जॉइंट्स में आपको फ्रैक्चर होता है, फ्रैक्चर होने की वजह से आपकी नसें कट जाती है तो हमारा खून का बहाव रुक जाता है। स्टीरॉयड यूज, ज्यादातर स्टीरॉयड यूज, ये आप जो भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेते हो जो ब्रांडेड नहीं है, मीन्स जो आपको पर्ची में मिलती है, गांव में ज्यादा लिया जाता है, कई बार उसमें स्टीरॉयड का पाउडर डाला जाता है, तो उससे भी आपको एवीएन होने के चांसेस है। और स्टीरॉयड का यूज कोरोना टाइम में काफी यूज हुआ था। जो भी पेशेंट्स हमारे सीरियस होते थे या फिर आईसीयू में एडमिट होते थे, तो उनको बचाने का एक ही दवाइयाँ थी, वो है स्टीरॉयड्स। तो उस वजह से भी कई बार एवीएन देखने को मिलता है। अल्कोहल यूज, बहुत ज्यादा दारू पीने से भी हमें एवीएन केसेस देखने को मिलता है। सिकल सेल एनीमिया एक टाइप का एनीमिया है,
एक टाइप का एनीमिया है, सिकल सेल, जिसमें खून की जो सेल्स है वो सिकल शेप्ड हो जाता है, और उससे भी अपने को ईवीएन देखने को मिलता है। और नेक्स्ट केस है स्मोकिंग, बहुत ज्यादा आपका बीड़ी सिगरेट पीना, जिसमें तंबाकू की वजह से आपकी जो वेसल्स है वो सिकुड़ जाती है, और सिकुड़ने की वजह से हमें नसें जो है खून मिलना बंद हो जाता है। ऑर्गेन ट्रांसप्लांट मीन्स किडनी ट्रांसप्लांट किया या हार्ट ट्रांसप्लांट किया, उसमें हम इम्यूनो सप्रेशन दवाइयाँ और स्टीरॉइड्स दिया जाता है, ताकि आपका जो ऑर्गेन्स है वो रिजेक्ट ना हो जाए, वो ऑपरेशन आपका सक्सेस हो, उस वजह से स्टीरॉयड का यूज होता है। उस वजह से भी हमें ईवीएन देखने को मिलता है। इसके कई स्टेजेस है। स्टेज वन ऑलमोस्ट नॉर्मल दिखता है। स्टेज टू और थ्री हमें एक्सरे में बहुत कम देखने को मिलता है, ज्यादातर हमें स्टेज टू थ्री और ये टू थ्री हमें एमआरआई में देखने को मिलता है, जिसमें आप ये रेड कलर का जो मार्जिन देख रहे हो, ये इतना गोला अपना खराब हो जाता है, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा होता है, और फिर ये गोले का जो बोन्स है वो पूरी खराब हो जाती है, उसको बोलते हैं हम स्टेज फोर। और हिप रिप्लेसमेंट की ज्यादातर जरूरत हमें स्टेज थ्री एंड फोर में पड़ती है। वन टू में आपको पेन होता है, लेकिन आप चल फिर पाते हो अच्छे से, काम कर पाते हो, लेकिन जैसे जैसे आपका दर्द बढ़ते जाता है, फिर हमें हिप रिप्लेसमेंट की जरूरत है, पड़ती है। अब इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। पहला ऑप्शन है कोर डीकम्प्रेशन। बिठा उसको। कोर डिकम्प्रेशन ये होता है कि उसमें खून का जो अपना हिप जॉइंट का जो गोला है, उसमें हम तीन चार छेदे कर देते हैं, ताकि खून का बहाव फिर से शुरू हो जाए। खून का बहाव शुरू हो जाए, लेकिन इसके बहुत कम चांसेस है रिजल्ट मिलने के लिए, कि आप ये ऑपरेशन कोर डिकम्प्रेशन कराए और आपका गोला बच जाए। वैसे बहुत कम चांसेस है, और बहुत कम केसेस सरवाइव हुए हैं। और दूसरा ऑप्शन है मेडिसिन, जिसमें बिस्फोस्फोनेट्स दवाइयाँ दी जाती है। ये सब जो दवाई है कोर डिकम्प्रेशन स्टेज वन और टू में, ये ऑप्शंस है, खुले हैं, लेकिन चांसेस बहुत कम है कि आप थ्री में ना जाओ। हो सकता है स्टेज वन और टू में ये ट्रीटमेंट कराइए कोर डिकम्प्रेशन या बिस्फोस्फोनेट्स, तो हो सकता है कि कई सालों तक आप थ्री में पहुंचने से रुक जाओ। लेकिन ऐसे बहुत कम केस देखने को मिले कि एवीएन होने के बाद आपका गोला बच जाए। और तीसरा आखिरी ऑप्शन है जो स्टेज थ्री एंड फोर में किया जाता है, वो है टोटल हिप रिप्लेसमेंट, मीन्स पूरा गोला बदल देना, जिसमें हम इम्प्लांट्स डालते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ स्टेम, हेड, लाइनर एंड एस्टाबुलर कप। अब रोबोटिक क्या काम करता है, ये जो हमारा एसिटाबुलम कप है, एस्टाबुलम कप है जो ये दिख रहा है आपको, ये प्लेस करने के लिए हमें कुछ एंगल्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि इंक्लिनेशन रहता है हमारा 40 to 55 डिग्री, और वर्जेंस रहता है अराउंड 20 to 40 डिग्री। अब ये एंगल्स में हमें फिट करना पड़ता है आपका एस्टेबुलर कप। सबके एक एंगल्स होना जरूरी नहीं है, जैसे कि मैं ए टू आई मीन किसी एक पेशेंट का मैंने एंगल देखा, हो सकता है 45 हो या 40 हो, दूसरे पेशेंट का एंगल हो सकता है 48 हो या 50 हो। तो इस तरह से सबके एंगल्स भगवान ने अलग अलग दिए हैं, अकॉर्डिंग टू द एनाटॉमी, उनकी जो एनाटॉमी है सबको अलग अलग दी हुई है। जैसे कि आपका पोस्टीरियर टिल्ट पेल्विस हो, एंटीरियर न्यूट्रल हो, एंटीरियर टिल्ट हो, तो ये सबके एंगल्स अलग अलग, ये देख रहा है जैसे कि पोस्टीरियर टिल्ट हो, आपका जो कूल्हे की जो हड्डी है, वो अगर पीछे की साइड टिल्ट हो तो उसका एंगल 47-34 के आसपास हो सकता है। अगर न्यूट्रल हो तो 40-20, अगर एंटीरियर टिल्ट हो तो हो सकता है 38-9 डिग्री। अब कौन सा, किसका आई मीन किसकी पेल्विस कैसी टिल्ट है और उसका क्या एंगल है, वो हर एक किसी का एनाटॉमी अलग अलग रहेगा, ये एस्टेबुलर कप प्लेसमेंट करने के लिए, ये जो एस्टेबुलर कप है वो प्लेसमेंट करने के लिए। ये दिख रहा है आपको कप? कप दिख रहा है आपको? ये जो कप है, हमें जो ये कप दिख रहा है, इसको हमें एस्टाबुलम में फिट करना होता है, जैसे कि एस्टाबुलम इसमें फिट होता है। और ये फिट करने के लिए कौन सा एंगल में फिट करना है, इसी के लिए हमें ये रोबोटिक्स, जो रोबोटिक्स मशीन है वो हमें मदद करती है कि ये कौन सा एंगल में
हम इस कप को प्लेस करेंगे। अगर ये एंगल आपका परफेक्ट फिट हुआ तो आपके रिजल्ट परफेक्ट मिलेंगे। अब कौन से पेशेंट, जैसे लोकेश भाई के लिए, अमित भाई के लिए, या किसी नीरज भाई के लिए कौन सा एंगल होगा, ये सब के एंगल्स अलग अलग रहते हैं। तो हमें पता कैसे चलता है? पता चलता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर से, जो अभी नया लॉन्च हुआ है और हमने इस महीने से शुरू कर दिया है। अब वो क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा। ये सॉफ्टवेयर है, ये पूरा सॉफ्टवेयर। अब ये सॉफ्टवेयर क्या है मैं आपको बताता हूँ। ઓકે છે સર, આવે છે. આવે છે? ચાલુ કરી દે, વાંધો નહીં. બ્રોડકાસ્ટિંગ સ્ટાર્ટ થઈ ગઈ. હા, પણ અહીંયા આવ્યું છે. હા, આવે છે. આવે છે, દેખાય છે. હા હા, દેખાય છે સ્ક્રીન. ઠીક છે. આ સોफ्टवेयर चालू देखाय છે। હા, ડન. जिनके આ सॉफ्टवेयर, जैसे कि आप देख रहे हो ये सॉफ्टवेयर है, और मैं लॉग इन कर रहा हूँ। जैसे कि ये पेशेंट्स के नेम लिखा हुआ है, मैं पेशेंट्स ऐड करता हूँ इसमें। उसका नाम मैं डालता हूँ ABC। अब ये सर्च करता हूँ, क्रिएट किया, लास्ट नाम डाल दिया मैंने पटेल, फर्स्ट नेम डाल दिया ABC, ID कुछ भी डाल दिया, ये सबमिट किया, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी डाल सकते हैं अभी, और मेल पेशेंट है, सबमिट कर दिया। अब ये पेशेंट्स के हम, ये आपका अब ऑपरेटेड साइड करना है, राइट राइट ऑपरेट करना है या लेफ्ट करना है, लेकिन हम राइट लेकर चलते हैं। देन ऑपरेटिव साइड लेते हैं राइट, फिर हमें इसके फोटोज लेने हैं। सिलेक्ट इमेज, ये इमेज था आपका स्टैंडिंग एक्सरे, ये खड़ा हुआ एक्सरे लेना है।
और एक लेना है बैठा हुआ एक्सरे। ये दोनों एक्सरे हमें इस सॉफ्टवेयर में डालने हैं जो एआई जनरेटेड है। फिर हमें कुछ पॉइंट्स मार्क करने हैं, जैसे कि ये पॉइंट है आपका सैक्रल का S5 पॉइंट्स, और इसमें A5 पॉइंट। ये पॉइंट रहेगा ASIS के बीचों बीच, और रहेगा दूसरा प्यूबिक सिम्फाइसिस पे। और ये आपका स्टैंडिंग एक्सरे हो गया। और ये आपका है सीटिंग एक्सरे, इसमें आपका A5 किया, सॉरी S1 किया, और सैक्रल शो पूरा मार्क कर दिया। ये मार्क करने के बाद इसको सेव करना है, सेव करने के बाद आगे बढ़ना है। आगे बढ़ोगे तो पहले तो इम्प्लांट कौन सा डालेंगे वो हमें चूज करना है, जैसे R3 होल्स, लाइनर डालेंगे हम R3, बॉल साइज मांगे 32, नेक लेंथ डाले तो 0, स्टेम डाले तो पोलर स्टेम। और जैसे कि आप देख रहे हो कि वो जो हमने एक्सरे डाला, एक्सरे डालने के बाद हमें यहाँ इंक्लिनेशन मिल चुका है कि जैसे आप नीचे देख रहे हो कप इंक्लिनेशन 40 डिग्री, कप एंटीवर्जन 15 डिग्री, स्टेम एंटीवर्जन 15 डिग्री। अब इस पोजीशन में हम कप डालेंगे तो ये सारी एक्टिविटीज आप इजीली कर पाओगे, जैसे कि यहाँ राइट साइड आपको एक्टिविटीज का दिख रहा है कि आप कैसी मूवमेंट्स कर पाओगे, नीचे बैठना वगैरह, सीढ़ी उतरना, ऊपर चढ़ना, सीढ़ियाँ चढ़ना, मीन सारी एक्टिविटीज आप देख रहे हो तो आप इजीली कर पाओगे। अब ये जो मैंने पेल्विस के एक्सरे डाले हैं, ये जिसके भी एक्सरे मानो कि XYZ जो पेशेंट्स हमारे पास ऑपरेट कराने आए हैं, उनके पहले हम ये दो एक्सरेस कराएंगे, एक स्टैंडिंग और सिटिंग। और वो दो एक्सरेस हम इस सॉफ्टवेयर में सबमिट करते हैं। सॉफ्टवेयर में सबमिट करने के बाद हमें कप का और स्टेम का क्या एंगलों से फिट करेंगे, जैसे ये कप है किस एंगल में फिट होगा, वो हमें एंगल्स मिल जाते हैं। जैसे यहाँ लिखा है कप इंक्लिनेशन 40 डिग्री, एंटी वर्जन 15 डिग्री, और स्टेम एंटी वर्जन 15 डिग्री। इस एंगल में हम अगर कप और स्टेम को प्लेस करते हैं तो आप सारी एक्टिविटीज कर पाओगे, कहीं कोई एक्टिविटीज आपकी रुकेगी नहीं। अब ये जो तीन एंगल्स है ये सारे पेशेंटों के लिए अलग अलग रहेंगे, एक जैसे नहीं रहते। तो कौन से पेशेंट्स के लिए क्या एंगल रहेगा उसके लिए हमें एक्सरे लेकर इस सॉफ्टवेयर में हमें डालना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं RI हिप मॉड्यूलर। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है, ये सॉफ्टवेयर हमें एंगल्स पता लगाता है। अब बात आती है एंगल्स कैसे फिट किया गया। પ્રકાશભાઈ દેખાય છે? हाँ सर, देखाई जा। બરાબર, આમાંથી હું લીવ કરી દઉં છું। हम्म। बराबर। अब बात आती है कि ये जो एंगल्स तो हमें पता चल गए, अब ये एंगल्स में हम इस कप को इस एंगल्स में कैसे फिट करेंगे, उसके लिए आता है अब मशीन का यूज, जिसको हम बोलते हैं रोबोटिक हिप रिप्लेसमेंट। हम उसकी अब बात करते हैं। ये लाइव सर्जरी चल रही है जिसमें हम कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, जैसे कि आपका L5, પછી हिप सेंटर्स, ये सारे हम पॉइंट्स मार्क कर रहे हैं मशीन में देखकर। फिर आपका जो एस्टाबुलर कप है, एस्टाबुलर की साइज हम माप कर रहे हैं कि आपका ये जो एस्टाबुलम है उसका क्या साइज रहेगा, वो हम पॉइंटर से मार्क कर रहे हैं। और ये हिप सेंटर है कि आपके एस्टाबुलम की ऊंचाई कितनी है, गहराई कितनी है, वो नाप रहे हैं। ये नापने के बाद ये हम कप प्लेसमेंट्स कर रहे हैं कि जो जिसका ये ऑपरेशन हुआ है, नीचे डिग्री देख रहा है 30 डिग्री इंक्लिनेशन, 23 डिग्री एंटीवर्जन, इस एंगल्स में हमें फिट करना था और हमने इसको फिट कर दिया है एस्टेबुलर कप को। और
अब हम देख रहे हैं कि इनका कुछ 1 सेंटीमीटर पैर छोटा था, तो हमने इनका 1 सेंटीमीटर पैर लंबा कर दिया, जो यहाँ दिख रहा है 9+1 मीन्स 10 mm मीन्स 1 सेंटीमीटर। इनका 1 सेंटीमीटर जैसा पैर छोटा था, तो हमें ऑपरेशन करके 9+1 10 सेंटीमीटर इनका सॉरी 10 mm जितना पैर लंबा कर दिया रोबोटिक। ये सारे आंकड़े हमें मशीन से पता चलते, तो आपकी सर्जरी एक्यूरेट हमें देखने को मिलती है। ये सारे पेशेंट्स है। ये जो पेशेंट है हमारे महाराष्ट्र अकोला से आए थे। સર ઓડિયો નથી આવતો. અહીંયાથી તો આવે છે. આવે છે હવે. ના ઓડિયો આવે નથી છે. આવતો. હજી ના નથી ઓડિયો આવતું. ના. સ્ક્રીન શેરિંગ ના વ્યૂ ઓપ્શન માં જાવ ને. એક સેકન્ડ હું કરું છું. સોફ્ટવેર માંથી નહીં આવતું હોય. પ્રકાશભાઈ, હા સર. એ કેમ ચાલુ થશે? એને ઇન્સ્ટામાં બતાવી દો ને. ઇન્સ્ટામાં છે જ અત્યારે ટેમ્પરરી. ઇન્સ્ટામાં બતાવી દો. ચાલતો નથી તો. હું મારી સ્ક્રીન શેર કરું છું. તમે છે ને સમજાવી દો. તમારી કરો ને. હા, તો એવું કરો ને. ઉપાડી લો લગાડ દે. અહીંયા પીડ્યું ને. આવે છે, અહીંયા નથી આવતો અવાજ હજી. નથી આવતું. ડાયરેક્ટ ઇન્સ્ટા ખોલો ને, તમારે ત્યાં ખુલી જશે. અવાજ અટકી અટકીને આવે છે. કઈ નહીં, રહેવા દો, ચાલશે હવે. આપણે એમને કહી દઈએ ને. પ્રકાશભાઈ, હા સર. એમને કહી દઈએ કે આ બધા વિડીયોઝ જોવા માટે ઇન્સ્ટા ફોલો કરો. ઓકે ડન. હું કરી દો.
जैसे कि आपने सबने देखा है, कुछ टेक्निकल की वजह से वीडियोस आपको सुनाई नहीं दे रहे, लेकिन ये सारे वीडियोस आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक में देख सकते हो, और सबको हमारी इंस्टा और फेसबुक की आईडी ग्रुप में शेयर करी गई है। उसमें फॉलो करिए, सारे वीडियोस आप उसमें देख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो करो तो, नेक्स्ट स्लाइड। हम्म। जैसे कि आप ये देख रहे हो, सारे पेशेंट्स हिप रिप्लेसमेंट के बाद सब नॉर्मली अपनी सारी एक्टिविटीज कर पा रहे हैं। तो घबराने की कोई चीज नहीं होती है, जब आपका हिप रिप्लेसमेंट परफेक्टली होगा एआई की और रोबोटिक की मदद से, तो आप सारे काम इजी से कर पाओगे। और किसी के कुछ अब प्रश्न उठते हो तो वो पूछ सकते हैं। बंद कर ही दो। किसको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर नमस्ते। नमस्ते। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे मुझे 25 साल से एवीएन है लेफ्ट हिप, और बहुत हम्म। समय तक पता नहीं चला, लेकिन रोमेटॉइड निकला बाद में। तो मेरे हम्म। दोनों नीज और हिप चला गया था, और बहुत हम्म। समय व्हीलचेयर पर रहा। लेकिन थोड़ा थोड़ा हम्म। बाद में एक्सरसाइजेस करने से और आरएफ और पीआरपी लेने से मेरे को पेन चला गया, लेकिन हम्म। मूवमेंट्स नहीं आए। बिल्कुल हम्म। ही स्ट्रिक्ट, ऐसा भी कुछ बेंडिंग्स नहीं, कुछ भी। तो क्या मुझे हम्म। ऑपरेशन के लिए सोचना चाहिए? देखो, आरएफ ये पीआरपी वगैरह वो परमानेंट इलाज नहीं है, टेम्पररी हाँ, इलाज है। 1 ईयर वो हुआ अभी। परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन आप चाहते हो कि आप अपने मूवमेंट्स फिर से लाए, तो मसल स्टिफ हो जाए, उससे पहले हमें सर्जरी करनी पड़ती है। तो लेकिन सर मसल्स तो स्टिफ है क्योंकि बेंडिंग्स नहीं है। हाँ, तो वो और स्टिफ हो गए ना, तो पूरे स्टिफ हो जाए। अभी तो स्टिफ है, लेकिन जब रिप्लेसमेंट करेगी तब तो फ्री हो जाएगी मसल्स। ओके ओके समझे? ओके, थैंक मसल यू सर। स्टिफ हुए क्यों है? क्योंकि आपका जो कार्टिलेज है पूरा इरोड हो गया है, और बोन्स हाँ, बोन्स की जो राइट। मूवमेंट्स होनी चाहिए जॉइंट्स की, वो जॉइंट्स की मूवमेंट ही नहीं है, तो मसल्स एक ही पोजीशन में स्टिफ हो गए। तो पहले तो मूवमेंट्स लानी होगी, देन मसल्स को रिलैक्स करना पड़ेगा। लेकिन तो ज्यादा इट देर मीन्स, तक स्टिफ, ज्यादा समय तक अगर वो स्टिफ पड़े रहे तो फिर दिक्कत आ जाती है, फिर उसको रिलीज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो एक बार आपसे मिलेंगे तो आप बता पाएंगे कि अभी ऑपरेशन कंडीशन है या नहीं? हाँ जी, वो टीवी लगा हुई थी कप लाई जो। हाँ, एक बार कहाँ से हो आप? सर आई एम फ्रॉम राजस्थान, जोधपुर। अच्छा ठीक है, तो आपको अगर प्लान हो तो एक बार दिखा दीजिएगा। और सर उसमें फिर हम अगर शिफ्ट ऐसा प्लान करते भी हैं तो वो तीनों होंगे एक एक करके? जैसे मेरे दोनों नी बैंड नहीं होते और एक हिप हम्म। बैंड नहीं होता, लेकिन मैं मूवमेंट कंडीशन में हूँ, वॉक करती हूँ, आप क्लाइम करती हूँ, बिल्कुल बेंड ड्राइव नहीं करती होता, हूँ। बिल्कुल फ्लेक्स नहीं होता आपका पैर? नहीं, बेंडिंग बिल्कुल भी नहीं है। वो तो एक 90 बार हमें डिग्री है, चेयर पर बैठने जैसा है ओनली। हाँ, तो पहले देखते हैं, हम पहले एग्जामिन करते हैं कि पहले क्या करना होगा, तो सर मेरा फिर पहला हम क्वेश्चन डिसाइड ये है करते कि अगर सब कुछ ठीक रहता है तो सारे बेंडिंग्स वापस आ जाएंगे नॉर्मल लाइफ की तरह? हैं। जितनी अभी स्टिफ है ना आपकी, जितनी अभी मूवमेंट्स है, उससे 20-30 डिग्री ज्यादा आ सकती है। पूरी पूरी लाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ओके क्योंकि उसके लिए फोर्स लगता है। फोर्स लगाने से कई बार हमारे बोन्स की हड्डियां टूट जाती है। ओके। तो वो इतना फोर्स लगाना भी कोई, आई मीन, ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, अभी अगर आप कुर्सी पे बैठ रहे हो तो 90 डिग्री मूवमेंट से, तो 90 का 120 कर सकते हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और किसी के कोई प्रश्न है? हेलो हेलो। रुपेश भाई। हाँ बोलो। सर मैं महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। नाम आपका रवीना, क्या नाम है? मयूर पटेल। हाँ जी। मयूर पटेल। हाँ बोलिए। सर वो ये विंग का प्रॉब्लम है मेरा भी। कितने सालों से? 1 साल हो गया सर। अच्छा, चलने फिरने में प्रॉब्लम? हाँ, चलने फिरने में बहुत दिक्कत आ रही है सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, पूछिए क्या पूछना है फोन पर। तो वही सर कि उसको हमने अभी मेरे को चलने में अभी ठंडी पड़ी तो बहुत तकलीफ हो रही है मेरे को चलने में फिरने में सोने में भी। एक बार ऐसा हो तो हमारे नंबर्स पे एक्सरे शेयर करिएगा, उसमें पर्सनली फिर बात करना हमसे। ऐसा है क्या? हाँ जी। अगर सर आपको मेरे ऑपरेशन के बारे में कुछ पूछना है तो यहाँ पूछ लीजिए। सर मैं वो ऑपरेशन का कैसा रहेगा वो? हाँ जी।
ऑपरेशन का कैसा रहेगा कि उसका अच्छा रिजल्ट कितने दिन में मिलेगा, क्योंकि मेरी शादी भी बाकी है सर अभी। शादी बाकी है, आपको रिजल्ट पूरा मिलने में 20 से 30 दिन लग जाता है, अराउंड 25-25 दिन के आसपास तो लगता है। एक महीना मोटा मोटा मान के चलो। चलना फिरना यानी तुरंत हो जाता है, लेकिन पूरा रिजल्ट मिलना, जैसे कि आप चल रहे हो तो किसी को ना लगे कि आपका गोला डला हुआ है, वो एक आध हाँ महीना तो हाँ, वैसा ही। एक आध महीना लग जाता है। ऐसा ही क्या? हाँ, एक महीने में डायरेक्ट क्लियर किसको लगना नहीं चाहिए कि सर में अनफिट, डायरेक्ट फिट होना चाहिए। हाँ, वही ऐसा। एक महीना लग जाता है उसमें। ऐसा ही क्या? हाँ जी। सर वो मेरे को जो समझ गया कि वो 50% के ऊपर हो गया है वो, 50% हम्म। हो गया है। हम्म। मैंने डॉक्टर ने भी उधर ही बोला था मेरे को कि वो ऐसा ही करना पड़ेगा, लेकिन कई लोग बोलते कि वो करवाना अच्छा नहीं है, कोई बोलता है अच्छा है, ऐसे प्रश्न बोलते हैं लोग। अब लोगों का बोलने से कोई मतलब नहीं है, देखो कराना तो पड़ेगा। और करना इसलिए पड़ेगा क्योंकि बिना करे तो ये ठीक नहीं होने वाला। हाँ वही लेकिन बात है। आपको आपको ये सोचना है कि विद टेक्नोलॉजी कराओगे तो आपको रिजल्ट परफेक्ट मिलेंगे, वो 100% मिलेंगे। है ना, इसकी वजह से सर घुटनों में भी बहुत तकलीफ होती है। जब गोला खराब होता है ना तो घुटनों में दर्द आता हाँ वही बात है सर जी। है। तो उससे मैं सब अपने हम्म। हेवी काम कर सकता हूँ क्या सर जी? એમાં જ મારી દઈને એમ કઉ છું. હા તો બીજું હું લેવાનું લગાવું, એમાં ખિલ્લા હું લેવાનું કાઢવા, એના સ્ટેન્ડમાં મરાવી દો. ટીવી ચાલુ કરાવીને જ જઈશું. હા બોલો. उससे मैं हेवी काम कर सकता हूँ सर। हाजी. हेवी काम यानी कि खेत का काम सब ऐसा कुछ, सब सब कर सकते हो, सब कर सकते बाइक वगैरह कुछ चलाना वैसा। हो, सब चलाना, खेती काम करना, ट्रैक्टर चलाना, सब काम कर सकते हो. मेरी तो तैयारी हो गई है सर जी, मैंने घर पे भी बोल दिया है, घर वाले भी हाँ बोल रहे हैं। हम्म. तो उसका यानी कि खर्चा वगैरह कुछ ऐसा। खर्चा वगैरह सब डिस्कस आप फोन पे कर सकते हो, ये जो वेबिनार है वो सब जानकारी के लिए है. अपने तो स्कीम वाला वही वही नहीं क्या? मैंने क्या कहा आपको, ये सब डिस्कशन आप फोन पे कर सकते हो हमसे. ठीक है, मैं सर मेरे को मेरा व्हाट्सएप पर्सनल नंबर आपका मिल सकता है? हाँ जी. पर्सनल नंबर आपका? पर्सनल नंबर सब वहां पे लिखा हुआ है आपका, वेबिनार्स में जो आपको नंबर्स दिया गया है उसी नंबर पे बात करिए, मैं बात कर लूंगा उसमें. जी सर, ठीक है, वही। आपको ग्रुप में ऐड किया गया है ना, उसमें हाँ नंबर्स जी है जी। हाँ सर। बस उसी नंबर पे फोन करिए, सारी जानकारी मिलेगी आपको. ओके सर, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी. पूछिए अब किसको पूछना है, लोकेश भाई आपसे को पूछना है कुछ, मैसेज डाल रहे हो आप. आपका आवाज पहले बंद करिए, आवाज चालू करिए. હું કામ છે ને તારી પાસે જ રાખ ને. किसी को कोई पूछना है प्रश्न? लोकेश भाई बोल नहीं सकते तो आप वो उसने जो पूछा है ना आप उसमें से ही आंसर दे दीजिए सर। क्या है ने અવાજ જ નહીં આવતો અહીંયા. वो बोल ही આવ્યો. નથી શકતા क्योंकि એવું છે. આલતી તો પાલતી મારી કઈ કે એમ પૂછે છે ખાલી। હા એટલે અવાજ નથી એમનો, એવું છે. हाँ हाँ। बराबर. हाँ, आलती पालती आप मार पाओगे 1-1.5 महीने के बाद, आपकी ट्रेनिंग पीरियड होगी, फिजियोथेरेपी से आप इजीली आप आलती पालती लगा सकते हो. ठीक है. और किसी का कोई प्रश्न? सर नीरज आप जी आप है ना अहमदाबाद से? आपका माइक ऑन करके आप पूछ सकते हो। नीरज दुबे। यस सर। गुड हाँ. मॉर्निंग सर। सर मैं गुड नीरज मॉर्निंग. दुबे इंदौर से हूँ। करीब हाँ बोलिए. 4.5 साल से मुझे एवीएन है। अभी मेरे हम्म. सर मूवमेंट जो है कमर के नीचे के वो हम्म. टोटली चले गए, मतलब झुकना करना मुझे भी, जैसे अभी एक लेडी ने बताया थोड़ी देर पहले, ऐसी मुझे भी हम्म. प्रॉब्लम है, झुकते मुझसे भी नहीं बनता, मेरा भी प्लानिंग का है। सर मेरे एक दो हम्म. सवाल है। एक तो ये कि सर जैसे मैंने सुना है कि अभी लेटेस्ट इंसिग्निया स्टेम डाला जा रहा है, तो वो बोन प्रिजर्वेशन के लिए अच्छा है आगे जो यंग पेशेंट के लिए, तो क्या वो सब में पॉसिबल रहता है? आप आप स्टेम के पीछे मत भागिए, वो सर्जन पे छोड़ दीजिए, कौन सा स्टेम कौन से बोन्स के लिए अच्छा है वो सर्जन चॉइस रहता है. हाँ, ये बात जरूरी है कि स्टेम्स अच्छा डालना चाहिए.
जैसे कि हम्म, 4 कंपनी है अपना, हम्म, स्ट्राइकर, जिमर, स्मिथ एंड नेफियन एंड जॉनसन। हम्म, सबके एनाटॉमी के हिसाब से स्टैम्प्स डिसाइड किया जाता है। ये 4 कंपनी में से कोई भी स्टैम्प्स डाल दो, सब अच्छे हैं। एवरीवन इज जी, गुड। हाँ, समझे आप? हाँ, ये जी, और 4 कंपनी बाहर की है, सब हम्म, रिसर्च वगैरह इन्हीं का होता है। और यही हम्म, गिन के चलो, सब ताऊजी के बेटे, एक दूसरे के भाई है चारों के जी चारों। सर, जी, और मेन है कि इंसिग्ना स्टैम्प, पोलर स्टैम्प, एक्कोलेट स्टैम्प, कई स्टैम्प्स आते हैं, वो स्टैम्प परफेक्टली डले, उस पे जोर डालो। जी, ओके, जैसे ठीक मैंने है, आपको बताया, इम्प्लांट चॉइस आप सर्जन पे छोड़ दो। हाँ, कौन सा डलाना है, सिरामिक ऑन पॉली डलाना है, मेटल ऑन पॉली डलाना है, 4 कंपनी में से कौन से डालोगे, आप सर्जन से पूछो, उसमें कोई जी, दो राय नहीं है। लेकिन ओके, वो डले परफेक्ट, उस पे थोड़ा थोड़ा ज्यादा जोर दो। जी, समझे? सर, अगर इंस्टेग्ना स्टैम्प अगर परफेक्टली नहीं डला, तो इंस्टेग्ना भले ही लाखों का इम्प्लांट हो, कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको। ओके, और सर ये डुअल मोबिली इम्प्लांट कैसा है सर? क्योंकि एक डॉक्टर ने मुझे बताया था कि ड्यूल डुअल मोबिलिटी मोबिलिटी। में ज्यादा प्रमोट नहीं करता, क्योंकि एक तो इम्प्लांट एक कॉस्टली आता है, हाँ, और कॉस्टली से ज्यादा उसका कोई फायदा नहीं। फायदा अच्छा, ड्यूल मोबिलिटी उसी केस में है जिसके पैरों के मसल्स वीक हो, जैसे कि ओके, पोलियो। ओके, समझे? आप पोलियो हो, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो, जिसके मसल्स खत्म हो गए हो, हम्म, उस केसेस में ड्यूल मोबिलिटी के फायदे, बाकी एक्स्ट्रा कोई फायदा उसका नहीं है, उल्टा पैसों का नुकसान। जी, आप और बेस्ट सर, का बेस्ट इम्प्लांट मैं आपको सजेस्ट करूँ तो सिरामिक ऑन पॉली होता है। हम्म, नॉट सिरामिक ऑन सिरामिक, सिरामिक ऑन पॉली। हाँ, इन 4 कंपनी में से कोई भी इम्प्लांट डलाओ, सब अच्छे हैं। लेकिन लेट द सर्जन चॉइस कि कौन सी कंपनी जी, का इम्प्लांट डलाना है, सर्जन के ऊपर छोड़ दो। हाँ, ये जी, कराओ कि आप सिरामिक ऑन पॉली डलाओ बस। जी, सर, और फिर थोड़ा चाहे सा, जॉनसन का डलाओ, स्ट्राइकर का डलाओ, जिमर का डलाओ, या स्मिथ एंड नेफ्यू का। जी, सर, थोड़ा सा मेरा बॉडी मास इंडेक्स से ऊपर चले गया, एवीएन के कारण एक्टिविटीज ज्यादा नहीं हो पाती, चल नहीं पाता, 200 मीटर की मेरी कैपेसिटी रह गई है। तो मैं चाहता हूँ हम्म। सर दोनों पैरों का एक साथ टीएचआर कराना, तो ऐसे नहीं केस करा में सकते, अगर आपका वेट ज्यादा है तो एक पहले कराइए, दूसरा 15-20 दिन, 25 दिन के बाद कर। अच्छा, हम्म। वन टाइम एडमिशन में नहीं हो सकता क्या ऐसा? बहुत ज्यादा भी नहीं है, पर थोड़ा सा ज्यादा निकल गया वो बॉडी लेट पर। द सर्जन चॉइस, आप जब पेशेंट्स, एज अ पेशेंट सर्जन के सामने जाओगे तब वो खुद डिसाइड कर लेगा। जी, ओके। ठीक है। और सर, एक बात और मैंने सुन रखी थी कहीं कि जैसे जो जिनकी हाइट 6.6 से ऊपर होती है, जैसे मेरी 6.2 है, तो उनमें मैंने सुना बड़ा बड़ा गोला डलता है, तो वो डिसलोकेट होने का रिस्क वहाँ कम हो जाता है, जो लंबे लोग हैं उनमें। तो ऐसा सही है क्या फैक्ट? ऐसा कुछ नहीं होता, चाहे छोटा डालो या बड़ा डालो। जैसे कि आपका स्टबुलम साइज 46 है, तो उसमें हाँ, मैं 54, 54 का कप तो नहीं डाल सकता। ये मानो जी, कि जैसे अभी फोर्टी आपने सिक्स है। बताया। हाँ, ये हाँ, 46 है। ठीक है। अब मैं जी, 46 की जगह मैं 54 डाल दूंगा, तो मतलब क्या रहेगा उसका? जी, ये साइज ही आपका 46 का है, ये कब आपका 46 का है, तो मैं कैसे डाल दूं? तो ये तो बाहर ही रहेगा। जी, ओके, ठीक है ना? तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 46 डालो या 54 डालो, कुछ डालो। ठीक है ना? ये सब जी, बातें उन उन डॉक्टरों के लिए रहती है जिनका हिप रिप्लेसमेंट का काम कम रहता है। जी, ठीक है ना? और लेकिन जो जिनकी प्रैक्टिस हिप रिप्लेसमेंट की काफी है, या एक्सपीरियंस सर्जन है, उससे कोई मतलब नहीं है कि ये 38 का डाले या 54 का डाले। लेकिन एज पर द एनाटॉमी, आपका जो ये कप है एस्टाबुलम का, उस साइज से डाले तो अच्छा रहेगा ना। जी, ओके। समझे? अब इसे सर, बड़ा आप डालने का क्या? अहमदाबाद में या सूरत में? सूरत में नहीं। अच्छा, सूरत में। सर, जैसे जो आउट स्टेशन के, जैसे मैं इंदौर से हूँ या आउट स्टेट के, तो वो आपके यहाँ करवाना चाहे तो मतलब कैसा क्या स्टे वगैरह क्या रहता, पूरी प्रिपरेशन क्या रहती है, बाहर से आके वहाँ स्टे करके हम करवाना चाहे तो? अभी एक इंदौर से हमारे यहाँ पेशेंट आया था, उसका इंस्टा में उसकी रील्स भी है। जी, आप देख सकते हो उनकी एक्सपीरियंस कैसे है। ये आज है ना, राहुल भाई, इंदौर, ये दिख रहा है आपको अच्छा, सामने? जी, ये इंदौर के, आप इंदौर के हो? हाँ सर, इंदौर प्रॉपर से हूँ मैं। हाँ, तो आप हमें कॉल करिएगा तो ये राहुल भाई का आपको नंबर मिल जाएगा। जी, यू कैन वहाँ जाके आप बात कर सकते हो उनसे, कैसा उनको जी, फील रहा। ये वो यहाँ 5-7 दिन रहे थे यहाँ पे। यहाँ जब अच्छा, आए हो, जैसे हमारे हॉस्पिटल की सर्विस के बारे में बताते हैं, तो हमारे यहाँ स्पेशल
सारे आई मीन स्टाफ इतने हैं कि जब पेशेंट्स यहाँ पे बस से उतरा तो वहां पे गाड़ी थी विद ड्राइवर्स, बिकॉज सूरत उनके लिए नया था। तो हम इतनी जी। फैसिलिटीज देते हैं कि उनको रिसीव करने चले जाते, रूम पर यहाँ पे हॉस्पिटल्स लेकर आते। उनका हम्म। होटल में रहने का प्लान था, लेकिन हमने कहा कि नहीं, आप हॉस्पिटल में आइए। हॉस्पिटल में रहे, नहाए धोए। फिर हमने दूसरे दिन आई मीन सेम डे सवेरे 5 बजे पहुंचे थे, मैं 10 बजे हॉस्पिटल आया, उनको समझाया सब हम्म। कुछ। हम्म। फिर 2 दिन फिर भी मेरे हॉस्पिटल में रुके जब तक उनकी सिस्टर इंदौर से नहीं आई। जी। फिर हमने सर्जरी प्लान हुई, फिर हमने नेक्स्ट डे सर्जरी प्लान करी। इवन हॉस्पिटल ने उनकी रिटर्न टिकट भी हमने करवाई, ओके। और हमारी गाड़ी और ड्राइवर उनको हम्म। रात के 1-1:30 बजे रेलवे स्टेशन छोड़ के आए। जी। और खाना ओके। पीना रहना सब हॉस्पिटल में प्रोवाइड किया जाता है, यहाँ तक की हम्म। फैसिलिटीज हम दे देते जी। सर साथ में कितने लोगों को लाना चाहिए अपने साथ में? हैं। और हमारा जो रूम है उसमें 3 लोग आराम से रह सकते हैं विथ अच्छा, पिलो। साथ में मतलब 2 लोगों को? 2 लोग एक्स्ट्रा आ जाएंगे तो रूम में इजीली आप सो पाओगे। जी जी जी। ओके सर, ऑफिस ऑफिस कब ज्वाइन कर सकते हैं उसके बाद, अगर दोनों पेड़ का एक साथ करवाते एक हैं तो? महीने 1 महीना गिन के चलो। जी। ओके। हम्म, थैंक यू। हाँ, वेलकम। सर एक क्वेश्चन और है सर, माल क्या अच्छा। सब कुछ, सर सब कुछ सही रहता है तो एक जॉइंट की लाइफ क्या होती है 12 लाख अगर? थोड़ी। जैसा इम्प्लांट डलाओ, जैसे सिरामिकॉन पॉली कराते हो तो 30-35 ईयर्स की लाइफ रहती है। ग्रेट। ओके ओके। और सर मेरा अभी डेट तक तो कहीं अगर भी, प्रॉपर डला तो, प्रॉपर ओके, साइजिंग प्रॉपर इम्प्लांट डला तो, ये तो फिर वो भी फेड हो जाती सर ये आपके पहली बार आपके से इससे मुझे मेंशन क्लियर हुआ है, बिकॉज 25 इयर्स में मैंने कई जगह बात किया या दिखाया, इस चीज को लेके किसी ने भी एश्योर नहीं किया कि कई लोगों का पैर ऑपरेशन के बाद मैंने छोटा बड़ा देखा, लेकिन आपके यहाँ है। बहुत क्लियर आपने ये चीज मेंशन की कि एआई से या फिर रोबोटिक्स से पहले आप इस चीज को सॉल्व कर हम्म। रहे हैं। और मैंने आपके जितने ये भी चीज केसेस सबके देखे। लिए ये चीज सबके लिए नहीं है, इसीलिए वेबिनार्स रखे जाते हैं, क्योंकि आजकल आज के डेट पे इंडिया में रोबोटिक हिप रिप्लेसमेंट मुश्किल से 2-3 सेंटर्स में ही होते हैं, ज्यादा नहीं होते ये सब। राइट राइट राइट। बिकॉज इट कॉस्ट वेरी मच, ये मशीन्स अराउंड सीआरस में आता है। 6 सीआर राइट का कॉस्टिंग है, तो नॉट सारे डॉक्टर्स नहीं इसको अफोर्ड कर पाते हो, नहीं ले पाएंगे इन सब चीजों को। सर आपके मैंने जितने भी वीडियोस देखे हैं उसमें एक का भी ये शॉर्ट लेंथनिंग नहीं आया, सारे केसेस सॉल्व थे। तो मुझे आपको बहुत बधाई और मुझे बहुत अच्छा लगा थैंक पहली यू, बार ये देख थैंक करके। यू, थैंक यू। सर इसमें हम पूरे इंश्योरेंस भी प्लानिंग कवर है? प्लानिंग के साथ सर्जरीज करते हैं, इसमें टाइम लगता है, वी गिव टाइम टू द पेशेंट्स। और ये सब क्या रिसर्च रहता है, क्योंकि एक पेशेंट्स ऑपरेट करने के लिए हमें 2-2 घंटा तो प्लानिंग करनी पड़ती है ऑपरेशन से पहले। जी तो ये बिल्कुल। सब प्लानिंग करके हम ऑपरेशन करेंगे तो परफेक्ट ही होगा। सर एक लास्ट क्वेश्चन, मैं चूंकि क्रिटिकल अस्थमाटिक भी हूँ, तो लास्ट टाइम हमने जब प्लान किया था तो उन्होंने मना हम्म, कर दिया कि आपके लंग्स ओके नहीं रहते तो आपको एक इतने बड़ी सेकेंड ना। सर्जरी। बिल हजी નથી આપ્યું એમ કે ટીવી પેલેસ માં જ લઈ લે, બિલ આપ્યું નથી અમને। क्या कह रहे हो, अस्थमा? हाँ मैं एस्थमेटिक हूँ बिकॉज ऑफ स्टेरॉइड्स ना, काफी से लंबे समय स्टेरॉइड्स चले हैं रूमेटॉइड के कारण। तो मुझे, आपका पल्स ऑक्सीमीटर में SpO2 कितना रहता है? सर अभी ऐसे तो नहीं बता पाऊंगी कि मेरी तो केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों ही बहुत वीक है, पर मैं आपको हम्म, रिपोर्ट शेयर करूंगी। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं हो सकता, नहीं, तो आप थोड़ा रिपोर्ट शेयर डिसअपॉइंट। करिएगा, हम देख लेते हैं क्या हो सकता है उन सब चीजों श्योर पे। श्योर, थैंक यू सर, थैंक यू। सर मेरा क्वेश्चन था। हम्म। मैं 40 गांव महाराष्ट्र से हूँ, जलगांव। हाँ जी। हाँ, मुझे, मैं आई एम 42 years old। हम्म। के कोरोना के रेमडेसिविर लेने से मेरे दोनों बॉल जो है ना वो ये हो गए, घिस गए। हाँ हाँ। तो मुझे हिप रिप्लेसमेंट की सलाह दी गई है। हम्म। तो उसके बारे में ये इसकी रिकवरी, अगर आप रोबोटिक करते हैं अपन, तो इम्प्लांट कौन हम्म। सा बेस्ट रहेगा सर? मैंने अभी आपको समझाया था कि इम्प्लांट 4 कंपनी के बेस्ट रहेंगे, स्मिथ नेफ्यूज, जॉनसन, स्ट्राइकर, जिमर। अब इसमें से कौन सा डालना है वो डॉक्टर पे छोड़ दीजिए, ठीक है। अच्छा अच्छा। और हेड की बात करें तो सिरामिकॉन पॉली बेस्ट रहेगा। अच्छा, तो हम्म। उससे उकड़ मार के बैठ सकते हैं अपन, ये हिप रिप्लेसमेंट के बाद सब हाँ, रेगुलर? सब बैठ सकते हो, सब बैठ सकते हो। अच्छा, वो डोअल मोबिलिटी वो अलग रहता है क्या वो? हाँ डोअल जी। मोबिलिटी, डोअल मोबिलिटी करके कोई इम्प्लांट रहता है क्या? ड्यूल मोबिलिटी इम्प्लांट्स आता है, लेकिन उसके बारे में हम डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसके कोई मेजर है अलग से कोई फायदे नहीं मिलते।
अच्छा, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने जो बोला था ना, वो क्या हम्म। बोल रहे थे कि डुअल मोबिलिटी का इम्प्लांट डालना है, इसके इसकी कॉस्ट कुछ ज्यादा रहती है ऐसा बोला था, और आप रेगुलर में आ जाएंगे बोले इस करने के बाद। मेरे दोनों बॉल का हिप रिप्लेसमेंट बोला है मुझे। हाँ मैं समझता हूँ, लेकिन ड्यूल मोबिलिटी अगर आपको कराना है तो हम कर सकते हैं, उसकी कोई ना नहीं है, लेकिन आपका खर्चा ज्यादा होगा और फायदे ऐसा एज सच कोई एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। अच्छा, आप जो इम्प्लांट बोल रहे हैं उसका कॉस्ट कहाँ तक जाएगा सर, फिर भी? ये सब कॉस्टिंग की बातें हम पर्सनल कॉल पे करिएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू सर। हेलो सर। हेलो। हाँ जी। हाँ जी। हेलो हाँ सर, હું बोलिए। વડોદરાથી શૈલેષ વાત કરું છું। हाँ बोलिए। હા સર, મને બી બંને હિપ્સમાં મતલબ પ્રોબ્લેમ છે છેલ્લા 3 વર્ષથી। हाँ बोलो। हिंदी અને बोली सको तो हिंदी बोलो, એટલે विजय सांभळे। हाँ, बोली सको बिल्कुल। सर, हाँ, 3 साल से मुझे भी दिक्कत है। कोविड के बाद मुझे भी कोविड हुआ, मतलब ये कोविड हुआ था, रेमडेसिविर दिया। और इसके बाद 2022 से मुझे पता चला कि मुझे एवीएन है। तो ओके। तब से मैं दवाई तो ले रहा हूँ डॉक्टर से ही, दवाई मेरी चल एक रही मिनट, है। एक मिनट, एक और मिनट, एक मिनट। ओके सर। हाँ हो ना। ओटीपी જોઈએ છે। 39225। हाँ बोलो। हाँ सर, तो फिर मतलब ग्रेड तो वैसे कि वैसे ही ग्रेड बढ़ नहीं रहा है, दवाई ले रहा हूँ। पर अभी सारे मूवमेंट भी मैं कर सकता हूँ, मतलब मेरा नॉर्मल जो वर्क है ना, काम, मैं वो भी इतना कर सकता हूँ। समझाऊंगा, मेरी बात सुनिए, मैं आपकी समझ गया हूँ, मैं इतना समझाऊंगा। हाँ। एवीएन में तुरंत सर्जरी करना कोई जरूरी नहीं है। आप जब तक जी सर। आपकी मूवमेंट परफेक्ट हो, मूवमेंट अगर है तब तक मत कराइए। हाँ, दर्द के अगर थोड़ा बहुत दर्द है और आप अपना काम कर पा रहे हो तो आप वेट कर सकते हो। तो दर्द भी मुझे कब होता है सर, कि मैं मतलब ऐसा कभी लोड हुआ ना तब होता है, बाकी दर्द वगैरह नहीं होता। मैं पालकी भी मार सकता हूँ, अभी तो मैं सब कुछ कर मैं सकता हूँ, पर यही कह ओवर रहा हूँ, करता हूँ। आपकी रोज की एक्टिविटीज अगर हो पा रही है, मूवमेंट्स हो पा रहे हैं, तो फिर जरूरत नहीं है, आप वेट कर सकते हो। लेकिन एक बार आपका मूवमेंट्स रेस्ट्रिक्ट होने शुरू हो गए, चलना फिरना आपका हाँ जी, हाँ। बंद जैसा हो गया है, तब आपको कराना हाँ, चाहिए। तो सर मेरा मेन क्वेश्चन ये था कि जो अपन सर्जरी कर रहे हैं एमआई से, वो आगे से होगी, वो साइड से होगी? आगे से करे या पीछे से करे या साइड से करे, कई बार आगे से करने पे अगर पेशेंट मोटा रहा तो फिर इम्प्लांट प्लेसमेंट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। जी सर। ठीक है। और देखो, इसमें नर्व्स आती है बीच में। आगे से करे तो भी नर्व्स आती है, पीछे से करे तो भी नर्व्स आती है। पेशेंट मोटा रहा तो रिट्रैक्शंस, मसल्स की खींचातानी ज्यादा रहती है, वो खींचातानी करने की वजह से कई बार नर्व्स डैमेज होती है। इम्प्लांट तो जी आपके सर। प्लेस हो जाते हैं, लेकिन फिर टिंगलिंग नमनेस, नर्व डैमेज होने की वजह से आपको टिंगलिंग नमनेस वगैरह आनी शुरू हो जाती है। तो ये सर्जन पे छोड़ दो, क्योंकि पेशेंट अगर पतला हो तो एंटीरियर इजी है, अगर मोटा हो तो फिर लेटरल करना पड़ेगा। पोस्टीरियर से तो नहीं करते, या तो एंटीरियर या लेटरल, इन दो में से एक करते हो। तो दोनों के अप्रोच के यही फायदे है कि कोई मसल्स झाडांना काटी तेवढं नहीं पाणी जाती। टाकायला। तो ये चीज में सर मैं काफी कंफ्यूज था। और मेरा छोटा भाई है ना, उसको भी हा, मेरे सेम प्रॉब्लम था। और उसकी तो नाही मी हमने उठलो ऑलरेडी लवकर ते बड़ौदा में ही एक जगह पे। नाश्ता। पर इतना मतलब उससे सेटिस्फाई नहीं है। मतलब 2 साल हुआ सर्जरी से, ये मई पे 2 साल होगा। तो साइड से हम्म। किया था, और मैं इतना सेटिस्फाई नहीं हूँ। फिर मैंने काफी सारा डॉक्टर से भी मतलब मिला हूँ। मेरे लिए दिल्ली के एक दो डॉक्टर है, मुंबई वाले थे। आपका सारा वीडियो देखा, फिर मुझे पता चला आपका मतलब काम करने का तरीका। और पेशेंट का रिव्यू देखा तो मुझे लगा कि नहीं, सर के पास मैं एक बार। आपको एक चीज समझाता हूँ, एक चीज समझाता हूँ। आपकी गाड़ी 3 रास्तों से जाएगी, जी सर। 1 2 3। जी। रास्ता तो एक जगह पर ही ले जाएगा, लेकिन गाड़ी चलाने का तरीका अच्छा होना चाहिए, तो ही आप जी सर। सेफली पहुंच पाओगे। वैसे जी ही सर। है, आप एंटीयर से करो, लेटरल से करो या पोस्टीयर से करो, कोई ओके फर्क नहीं सर। पड़ता। ओके। कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब मार्केटिंग टर्म्स है, डायरेक्ट एंटीयर अप्रोच, डायरेक्ट लेटरल अप्रोच, डायरेक्ट पोस्टीरियर जी सर, अप्रोच। तो कोई वैसा ही अप्रोच सुनने में से बहुत, तो वही डायरेक्ट एंट्री अप्रोच से आप 15-20 दिन में, महीने में पूरा चल फिरोगे, ये करोगे वो करोगे, मतलब ऐसा सुनने लेकिन में ये काफी एक सारे। है, डायरेक्ट एंटीरियर और डायरेक्ट लेटरल अप्रोच से करते हैं, ये दो अप्रोच में कोई मसल्स नहीं काटी जाती, तो आप 5 दिन जल्दी रिकवर होते हो, और कुछ नहीं। जी सर।
अगर और पोस्टियर से करोगे तो आप चल नहीं पाओगे, आलती पालती नहीं बैठ पाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता, डिसलोकेशन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं मतलब होता। जैसे आपने बनाया बताया, वैसे तरीका तीनों है, तीनों में, तीनों से कोई में भी हो, पर हाँ, डिपेंड डॉक्टर पे है कि मतलब उसने कौन से ये मतलब सिस्टम। परफेक्टली फिट होना चाहिए, ये जो इम्प्लांट है वो परफेक्टली फिट होना चाहिए, बस। जी सर। तो अभी तो मैं वेट करूँ ना? हाँ, वेट करो, आप वेट करो। अगले साल मैंने एमआरआई करवाया था ना, 1 साल हो गया। हम्म, तब मेरा हम्म। मतलब ग्रेड दोनों दो दो टू टू ग्रेड था, मतलब ज्यादा ग्रेड अप नहीं हुआ, और मैंने मुझे कैल्शियम की दवाई दी, और हफ्ते में एक दिन वो हाँ, ये अ, बीस पोस्टपोनेट जो मैंने बताया था ना आपको, 20 पोस्टपोनेट्स दवाइयाँ है, हाँ, वो जी सर। दवाइयाँ इसी काम के लिए आती है। कोई बात नहीं, आप हाँ वेट तो कर वो, सकते हो, जब दर्द बढ़े तो ओके, कांटेक्ट करिएगा। ओके, ओके सर, फिर कांटेक्ट करेंगे आपका। ओके, हाँ जी। थैंक यू सर। और किसी के कोई क्वेश्चन है? हेलो सर, ये कितने हाँ, दिन में बोलो। कवर हो सकता है ये दे- रिप्लेसमेंट करने के बाद? देखो, हम ऑपरेशन के सेकेंड डे चलाना शुरू करते हैं, विद वॉकर आदमी चलता है, धीरे 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 रिकवरी आपकी आती है। और अच्छा। एक सेकेंड। हाँ, बराबर। हाँ, ना नहीं कहा। क्या प्रश्न था आपका? हेलो। हाँ सर, इसका रिकवरी के लिए कितना दिन लगेगा? रिकवरी ऐसा रहता है, जैसे आज हमने सर्जरी करी तो सेकेंड डे हम उनको वॉकिंग शुरू करवा देते हैं, धीरे धीरे फिजियो से आपका 20-25 दिन में पूरे रिकवर हो जाते हो और काम पे लौट सकते हो। अच्छा अच्छा, हम्म। ठीक है सर। और दोनों दोनों का करना है तो कितने दिन का डिस्टेंस एक साथ हो जाएगा दोनों? एक साथ, एक साथ। दोनों का? हाँ, दोनों एक साथ हो सकते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू। और किसी के कोई मन में क्वेश्चंस? जी हेलो सर। हम्म। जी मैं गुजरात से हूँ, सुरेंद्रनगर से। बोलिए। जी मेरी वाइफ का और मेरा एक्सीडेंट हुआ था 8 महीने पहले। हम्म, मैंने आपको एक्सरे भी भेजे थे व्हाट्सएप पे। हम्म, तो राजकोट स्टर्लिंग में उसका ऑपरेशन किया था, राजकोट स्टर्लिंग हॉस्पिटल में। हम्म, तो उसका जो कप आता है ना गोले का, हम्म। वो टूट गया था। अच्छा। तो कप डाला, बाद में 8 दिन बाद हम्म, वो गोला निकल गया उसमें से बाहर। अच्छा। फिर दूसरी बार डिसलोकेशन। सर्जरी करवाई हमने। हम्म। तो वो डॉक्टर बोले थे कि कभी कभी सूख ये गोला सूखने का प्रॉब्लम रहेगा, नहीं कि सूखा तो नहीं, मगर वो इसमें घिसरा अब चल रहा है। मेरी वाइफ को चलने में तकलीफ हो रही है। अच्छा। मैंने आपको एक्सरे भी भेजे थे वो व्हाट्सएप पे, आपने बोला कि हिप रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा इसका। तो मैं ये बोल हाँ, रहा हूँ कि इसका वो जो कप डाला है, इसके आपने जो साइज बताई, इसकी वजह से तकलीफ हो रही होगी, मैं ये बोल रहा हूँ। अब वो मुझे पर्सनली फिर से एक्सरे देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जब आपको आंसर किया होगा ना, उसके बाद कई हाँ। पेशेंट्स को मैंने आंसर कर दिए, कोई ना कोई अच्छा, ना कारण नहीं से। सही बात है, नहीं नहीं सही बात है, आप मैं समझ तो रहा हूँ। तमें हाँ, तो आप ऐसा हो तो दोबारा मुझे कॉल करिए, वो एक्सरे मुझे भेजिए, मैं देख के आपको तुरंत रिप्लाई करूँ। अच्छा ठीक है। तो वो क्या है कि मैं सुरेंद्रनगर पे हूँ, यहाँ अहमदाबाद से आगे 100 किलोमीटर। हम्म, देखा है मैंने तो सुबह। हम्म। हाँ, देखा देखा होगा आपने, वो हाईवे पे ही मेरा काम है, साइला चोटीला के आगे। अच्छा, छोटी लाइन बाजू, हाँ, हाँ, बोलो। चोटीला के बीच और लिमड़ी के बीच आता है ना, साइला हाईवे पे हाँ, ही है। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ। तो वहां से तो ये मैं बोल रहा हूँ कि इसमें हिप जो रोबोटिक है, इससे उसका सॉल्यूशन आ जाएगा या कब भी डालना पड़ेगा, ये आप देख के वो बताएंगे? वो मैं देख के बताऊंगा, मैं क्या अच्छा, उसमें कर पाऊंगा, नहीं नहीं, क्योंकि आप मैं आपको मुझे अब वो केस याद नहीं है, आपने जो मुझे नहीं एक्सरे होगा, भेजा। नहीं होगा, मैंने मैंने 10 दिन पहले आपको डाला था। हाँ, वही वही वही। अभी मैं आज या कल आपको वो व्हाट्सएप पे डाल के दोबारा पूछ लूंगा। डालिए, दोबारा डालिए, हाँ जी, जी, दोबारा जी। डाल के पूछ लूंगा। ओके ओके, थैंक यू सर। हाँ, ओके। हेलो। हाँ, बोलिए। हाँ सर, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही, आ रही। आपका नाम? अमित सर, अमित। अमित, बोलिए, अमित कुमार। अमित कामले। एक्चुअली सर मेरा हाँ। एज अभी है ना 33-34 है। ओके। और एक मतलब हो गया 1 साल से मुझे भी वो एवियन का तकलीफ हो रहा है। हाँ।
और अभी चलने फिरने में बहुत दिक्कत हो रही है सर। अच्छा। मैं टेढ़ा चलने लग गया हूँ। बहुत हम्म। टाइम से मैं टेढ़ा चल रहा हूँ। लगभग दो 2 महीने के ऊपर मैं टेढ़ा चलने लग गया हूँ। एक बार एक्सरे भेजिएगा मुझे, एक्सरे एमआरआई जो भी है। मुझे तो दोनों साइड, एक साइड में मुझे एमआरआई में दिखा, मतलब लोकल डॉक्टर में मैंने यहाँ पे दिखाया ना, मैं मुंबई कल्याण से हम्म। बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पे दिखाया तो मुझे लेफ्ट में मुझे थर्ड स्टेज पे, और सेकेंड जो राइट वाला है मेरा वो सेकेंड स्टेज पे। अच्छा, तो आपको तकलीफें कितनी होती है चलने फिरने में भी? और चल तो मैं टेढ़ा ही रहा हूँ, सीधे अच्छा। चल ही नहीं पाता हूँ। हाँ, बहुत तो फिर रेयर आप मैं सीधा चल पाता हूँ। तो अब आपको ऑपरेशन की जरूरत है उसमें। आप ऑपरेशन के बारे में सोचिएगा। हाँ मैं वही सोच रहा हूँ, मतलब ये ऑपरेशन का टाइम है क्या सही, मतलब करना हाँ, चाहिए। है करना चाहिए। 2 महीने से मैं टेढ़ा ही चल रहा हूँ। हाँ, तो वो करना है। वो दर्द कैसा होता है? कभी कभी एक्सट्रीम हो जाता है, मतलब नहीं बेर कर पाते कभी कभी। पेन किलर खा अच्छा, के भी नहीं उस पर करना कुछ चाहिए। असर नहीं होता है। करना चाहिए, करना चाहिए। और दोनों एक साथ हो जाएगा कि मतलब अलग अलग टाइम पे करना अगर पड़ता है। आपके रिपोर्ट्स बराबर है तो हम्म। दोनों एक साथ हो जाएगा। और अगर समझो दोनों एक साथ भी हो गए, तो इसको हम्म। मतलब नॉर्मल चलने फिरने में कितना टाइम जाता है फिर भी। एक महीने के आसपास नॉर्मल चल पाओगे। ओके, बाद में मतलब भागना वगैरह ये सब एक्टिविटी कर सकता हूँ मैं। हाँ, सब कर रनिंग, सकते ये आलती पालती और मतलब अभी तो वेस्टर्न में बैठता हूँ, लेकिन इंडियन टॉयलेट में वगैरह ये सब हो जाएगा इजी में, हैं। बाइक सब चलाना जैसे। वो बाइक चलाना वगैरह धीरे धीरे होगा। आलती पालती बैठना भी धीरे धीरे होगा। ये सब मान के चलो। एक महीने में तो आप काम धाम पे जाना शुरू कर दोगे। लेकिन दूसरा एक महीना लगेगा आलती पालती कुकड़ू बैठना, वो सब बैठने में आपको टाइम लगेगा, क्योंकि इतने सालों से जो चीज बंद कर दी हो तुरंत तो वापस नहीं आती है। हम्म। मसल्स को ट्रेन करना पड़ता है। गोला तो अलाउ कर देगा आपको, लेकिन मसल्स को ट्रेन करने के लिए टाइम चाहिए। तो भी इसको कितना टाइम जाता है ऐसा, मतलब आलती पालती कुकड़ू अगर- बैठने में सब में 1.5-2 महीना लग जाता है। मतलब 2 महीने में अपन बाकी सब एक्टिविटी कर सकते हैं कर नॉर्मल। सकते हो। हाँ जी, हाँ जी। वो और होता है सर कैसे, इस जैसे कि मैंने गोला तो डाल दिया है, सिर्फ आलती पालती गोले से नहीं होती, मसल्स भी काम करती है उसमें। तो जो हम्म, मसल्स ने वो काम करना बंद कर दिया उसको फिर से आदत देने में टाइम लग जाता है। थोड़ा टाइम लगेगा, राइट। हाँ, जैसे वो घोड़ा आदत कभी दौड़ा ही नहीं है, अचानक दौड़ाओगे तो उसके पैर थोड़ी ना काम करेंगे, उस घोड़े को ट्रेन करना पड़ता है। समझे आप? ओके ओके ओके। अभी आपने 1,000 किलोमीटर गाड़ी चलाई ही नहीं, अचानक मैं आपको बोलूंगा कि 1,000 किलोमीटर चला लो, तो आप थोड़ी ना चला पाओगे। राइट राइट, प्रैक्टिस होना उसमें चाहिए। रेस्ट चाहिए होगा ना आपको। हम्म। तो बॉडीज ने जो चीज छोड़ दी है उसको फिर से लाने के लिए हमें टाइम चाहिए होता है। समझे? सर ऑपरेशन के बाद सेक्सुअल लाइफ में कुछ तकलीफ होता है इसमें, नहीं नहीं, कोई कुछ नहीं, इफेक्ट कोई पड़ेगा। कोई नहीं। ओके। और सर ऑपरेशन के बाद मतलब कितना दिन रुकना पड़ता है, स्टे करना पड़ेगा। 4 एक दिन रुकना पड़ता 4 दिन में मतलब डिस्चार्ज मिल जाता है क्या। है, डिस्चार्ज मिल जाता है। ओके। ओके सर, बाकी मैं रिपोर्ट शेयर करता हूँ आपके साथ। थैंक यू सो ओके, ओके। मच। और किसी के कोई क्वेश्चंस? સર એક બાર છે ને બધાને કેશલેસ ની સુવિધા એ બધું ઉપર માહિતી આપી દો ને. जैसे कि हमारी हॉस्पिटल की फैसिलिटीज के बारे में बताइए। हमारा 25 बेड का है, ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल है, जिसमें ज्यादातर हमारा जॉइंट रिप्लेसमेंट का काम है, डेट टू इन रोबोटिक नी एंड हिप रिप्लेसमेंट्स पिछले 10 सालों से। और यहाँ पे सारी कंपनी की कैशलेस फैसिलिटीज अवेलेबल है। जिसके पास भी मेडिक्लेम्स और मेडिक्लेम्स है तो यहाँ पे उसको कुछ पे करना नहीं होगा, क्योंकि उनका काम कैशलेस से होगा। मींस पहले अप्रूवल ले लिया जाएगा, फिर ऑपरेशन होगा, और जब डिस्चार्ज करेंगे हम फिर फाइनल अप्रूवल लेंगे मेडिक्लेम कंपनी से। उसमें आपका कोई रोल नहीं है, ये सब काम हॉस्पिटल करेगी। और कैशलेस फैसिलिटीज उसको कहा जाता है कि कंपनी, मेडिक्लेम कंपनी डायरेक्ट पेमेंट हॉस्पिटल्स को करेगी, आपको हमें कोई पेमेंट्स देना नहीं होगा। इन केस अगर आपके पास मेडिक्लेम हो तो। आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ सब लोग? और किसी के मन में कुछ प्रश्न हो तो आप हमें पूछ सकते हो, या फिर कभी कहीं कल आपका कोई मन में प्रश्न उठता हो तो डायरेक्ट हमें कॉल कर सकते हो या मैसेज ड्रॉप कर सकते हो।
प्रकाश भाई पति क्यों। एंड थैंक्स टू एवरीवन, आपने इस वेबिनार में सबने अपना टाइम दिया। और वेबिनार खास इसी के लिए था कि कुछ नई नई चीजें, एडवांसेस हॉस्पिटल्स में आती रहती है, रिप्लेसमेंट्स में आती रहती है, वो आपको अपडेट्स करने के लिए ये वेबिनार था, जिसमें मुझे लगता है कि सबको 100% माहिती आई मीन नॉलेज मिल चुकी है। तो जितने लोगों, इस पूरी वेबिनार का वीडियो यूट्यूब लिंक्स फिर से ग्रुप में डाला जाएगा, जिस किसी ने भी नहीं देखा हो या फिर आपके फ्रेंड्स में किसी को देखना हो तो यूट्यूब लिंक उनको सेंड कर दीजिएगा, ताकि ये पूरा वेबिनार वो देख सके। थैंक यू अगेन प्रकाश भाई।